डियर स्टूडेंट, आज हमको लोग देखना है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो इसको हम पहले मान लेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, और यदि हम धनात्मक पूर्णांक है तो यदि b बराबर हम कितना मान लें 3, क्योंकि कंपेयर करें तो यहाँ से हमको b बराबर 3 मिल जाएगा, और b बराबर 3 मिलेगा तो हम भाजक अगर 3 है तो 3 से भाज्य यानी a में पूर्णांक में भाग देंगे तो भागफल आपका q आएगा और शेषफल आपका यानी रिमाइंडर r आएगा। और r का मान हमेशा जो होता है b से छोटा होता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और कितना हो सकता है 2। और जो इन तीनों में रिलेशन बनेगा a = b के वैल्यू आपका है 3q और प्लस कितना आपका है r। इन तीनों में जब r बराबर 0 रखेंगे तो 3q मिलेगा, r बराबर 1 रखेंगे तो 3q + 1 मिलेगा, और r बराबर 2 रखेंगे तो 3q + 2 मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि a जो है संख्याओं 3q + 1 तथा 3q + 2 के रूप का होगा। यहाँ पर भी देखिए 3 वैल्यू है r का, तो 3 कंडीशन मिलेगा। हम पहली स्थिति लेकर चलेंगे, केस 1 यानी पहली स्थिति। यदि हम देखेंगे, यदि यहाँ पर लिखेंगे a आप लिखेंगे 3q, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा, घन करें दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो आपका हो जाएगा aq बराबर हो जाएगा 3q का टोटल का आपका हो जाएगा q। यहाँ पर हो जाएगा aq बराबर हो जाएगा 3 का घन करेंगे 3 3 29 आपका कितना हो जाएगा 27, q का q हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा aq। सभी को हमको 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का सिद्ध करना है, तो हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 ये हो जाएगा 3q × q का हो जाएगा, ये हो जाएगा aq = 9 हो जाएगा m, और जहाँ m बराबर हम लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q का हो जाएगा q। ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति हम दिखा सकते हैं, यदि a आप लिख सकते हैं 3q + कितना लिख सकते हैं 1, तो दोनों पक्षों का घन बोला है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर aq बराबर हो जाएगा 3q + 1 का कितना हो जाएगा q हो जाएगा। और यहाँ से क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा aq आपका हो जाएगा पहले पद का q यानी aq होता है, तो ये हो जाएगा 3q का q, दूसरे पद का घन होता है, दूसरे पद का घन होता है तो 1 का q होगा, प्लस फार्मूले में 3 गुणे पहला पद हो जाएगा 3q, दूसरा पद हो जाएगा 1, और फार्मूले में होता है ब्रैकेट में होता है a + b होता है, तो 3q + कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका aq = 3 3 9 3 आपका 27q का क्यूब + 1 का क्यूब आपका 1 होगा, और 3 3 9 9 3 आपका हो जाएगा 27q का स्क्वायर, और 3 3 9 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9q। इसका हो जाएगा aq आपका हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस हो जाएगा 27q का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9q, और प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 1। इन तीनों पदों में हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा aq 9 कॉमन लेंगे तो 3q का क्यूब हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका q हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा aq = 9m + कितना हो जाएगा 1, जहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ m बराबर आपका हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा q हो जाएगा। इसी प्रकार जब तीसरी स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीसरी स्थिति में इसी प्रकार हम तीसरी स्थिति जब देखेंगे केस 3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं केस 3। तीसरी स्थिति में यदि a आपका हो जाएगा 3q + कितना हो जाएगा 2, तो दोनों पक्षों का घन करने पर
घन करेंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q + 2 का हो जाएगा क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा तो ए क्यूब बराबर a + b का होल क्यूब होता है, a का क्यूब प्लस होता है दूसरे पद यानी b का क्यूब प्लस फार्मूले में होता है 3 गुणे पहला पद हो जाएगा, पहला पद गुणे 3 गुणे पहला पद गुणे आपका हो जाएगा दूसरा पद 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब, 3q का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 दूना 18 क्यूब होगा, 3 में गुणा करेंगे 18 तिया 54 क्यूब हो जाएगा स्क्वायर, और 18 क्यूब का गुणा 2 में करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा क्यूब। ये हो जाएगा ए क्यू = 27 क्यूब का क्यूब प्लस हो जाएगा 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36 क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा 8। इन तीनों पद में हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो ए क्यू = हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 18 तिया 9 6 54 तो ये हो जाएगा 6 क्यूब स्क्वायर, 9 चौको 36 यानी 4 क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस कितना हो जाएगा 8, जहाँ हम लिख सकते हैं m बराबर लिख सकते हैं 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 4 क्यूब, ये हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं लास्ट में, अतः a धनात्मक पूर्णांक, अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन का रूप, उस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में वर्ग का रूप जो होगा और इसमें जो होगा घन का रूप 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।